ओशो कहते हैं कि संतोष कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, यह एक आंतरिक जागरण है। उन्होंने बार बार हमें उस अवस्था की ओर इशारा किया जहां भीतर के स्वर सुनाई देने लगते हैं, जहां कृष्ण की बांसुरी बजने लगती है और जैसे ही यह बांसुरी सुनाई देती है, इंद्रियां जो अब तक भटक रही थीं उस अलौकिक ध्वनि की ओर खींचने लगती हैं। ओशो कहते हैं संतोष तब फलित होता है जब भीतर का केंद्र मिल जाता है, जब तुम उस आंतरिक बांसुरी की धुन को सुनने लगते हो, तभी तुम वास्तविक संतोष का अनुभव करते हो। यह वीडियो उसी मार्ग के साथ है जो ओशो ने हमें दिया था, आंतरिक यात्रा की ओर, जहां संतोष जागृत होता है। संतोष कब होगा? जागो। यह सवाल कई लोगों के दिलों में गूंजता है, लेकिन इसका जवाब बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि भीतर मिलता है। संतोष की खोज में सबसे पहले आपको उन भ्रमों से जागना होगा जो इंद्रियों को बांधते हैं। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और बाहरी दुनिया की शोर को शांत करते हो, तो तुम्हें अपने भीतर की ध्वनियां सुनाई देने लगती है। सुना है कि जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं तो गोपियां उसकी धुन में खो जाती है, उनके हाथ कांपने लगते हैं, काम भूल जाती है और वे मदहोश होकर दौड़ पड़ती है। लेकिन यह कथा केवल एक प्रतीक है। गोपियां हमारी इंद्रियों का प्रतीक है। हमारी इंद्रियां स्तृण होती हैं, नाजुक होती है और आसानी से बहक जाती हैं। और जिस दिन भीतर की बांसुरी बजने लगती है, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन बांसुरी तो हमेशा से बज रही है। यह तभी सुनाई देती है जब तुम अपना ध्यान भीतर की ओर मोड़ते हो। और जब इंद्रियां इस आंतरिक संगीत को सुनती हैं, तो वे अपने दैनिक कार्यों को भूल जाती हैं, अपने सामान्य कर्तव्यों को मदहोश होकर स्रोत की ओर भागने लगती हैं। ये वही अंतिम अवस्था है जहां भीतर के कृष्ण की बांसुरी बज रही है और सभी इंद्रियां उसके आसपास नाचने लगती हैं। इसे हमने रासलीला कहा है, जहां कृष्ण केंद्र में होते हैं और गोपियां उनके चारों ओर नृत्य करती हैं। लेकिन तुम्हारी स्थिति इसके विपरीत है। तुम गोपियों के पीछे भाग रहे हो, अपने इच्छाओं के पीछे दौड़ रहे हो। याद रखो, कोई भी गोपी उसे स्वीकार नहीं करती जो उसके पीछे भागता है। अगर तुम गोपी के पीछे भागते हो तो वो किसी और के पीछे भागेगी और तुम्हारे पास कोई नहीं बचेगा। तुम्हारा यह भागना यह बता देता है कि तुम अपने भी मालिक नहीं हो। दूसरे के मालिक होने का हक कैसे पा सकते हो? जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के पीछे भागता है, उसे वो इंद्रियां भी बेकार समझती है। उन्हें पता चल जाता है कि तुम्हारे भीतर कुछ नहीं है। तुम तुच्छ चीजों के पीछे भाग रहे हो। सचेत हो जाओ, जागरूक बनो। ध्यान इस जागरूकता को भीतर जगाएगा। यह तुम्हारी यात्रा का आयाम बदल देगा। और एक बार जब तुम्हें भीतर का स्वर सुनाई देने लगे, तो एक क्रांति घटित हो जाती है। इंद्रियां अपनी सही जगह पर वापस आ जाती हैं। वे स्वस्थ हो जाती हैं, संतुलित हो जाती हैं। उनका नृत्य चलता रहता है, लेकिन अब वे परिधि पर नाचती हैं। जबकि तुम केंद्र में रहते हो, वे तुम्हारे साथ चलती हैं, तुम्हारी छाया बन जाती हैं। और जिसने इस भीतर के कृष्ण को पा लिया, इस भीतर के केंद्र को पा लिया, उसे फिर कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तभी सच्चा संतोष उत्पन्न होता है। इसके पहले संतोष कभी नहीं होगा। जागो, भीतर की ओर देखो। संतोष का फल भीतर ही पक रहा है। संतोष की यह यात्रा कोई बाहरी मार्ग नहीं है। यह भीतर का सफर है जहां तुम अपने अस्तित्व के केंद्र को पा सकते हो। जब तक वो बांसुरी की धुन सुनाई नहीं देती, तब तक इंद्रियों के पीछे भागते रहोगे। परंतु जब वह धुन सुनाई देने लगेगी, तो सब कुछ अपने आप थम जाएगा। इंद्रियां अपने स्थान पर लौट आएंगी और संतोष की अनुभूति तुम्हारे भीतर गहराई तक बस जाएगी। ओशो ने कहा था कि संतोष भीतर की क्रांति है। इस क्रांति की शुरुआत तुम्हारे जागने से होती है। जागो, भीतर की ओर, बांसुरी की ओर ध्यान दो
और वो दिन दूर नहीं जब तुम भी इस संतोष को पालोगे। संतोष तुम्हारे भीतर है, बस जागो, उसे अनुभव करो। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद।